प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। अब बात निकली है पसमानदा मुसलमानों की, वंचित मुसलमानों की, हाशिए पे जीवन जी रहे मुसलमानों की, तो इस पे अब शुरुआत बाकी मोहल्ले में भी होने शुरू हो गई है। कहने का मतलब यह है कि जिस मोहल्ले में वो रहते थे, जहाँ वोट करते थे, वो लोग भी इस पे अब शुरुआत दिख रही है, क्योंकि उनकी अब कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें क्या कुछ बातें हुई, आपको कुछ इसके बारे में? मुझे देख के तो बड़ी मायूसी हुई, बड़ा अफसोस हुआ कि अली अनवर साहब जैसा बड़ा नाम, ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज के, अपने पसमानदा महाज के वो बड़े नेता, अकेले बड़े नेता, अकेले ही कांग्रेस में शामिल होगा। अच्छी बात है, उनकी चॉइस, इंडिपेंडेंट आदमी है, डेमोक्रेसी है और किसी को भी कहीं पार्टी जाने का अधिकार है। मैं उस पर कमेंट नहीं करता। लेकिन अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें मैंने देखा कि मुझे बड़ा अफसोस ये हुआ कि मेरा सीनियर एक अशरा मुसलमान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा है कंडक्ट और जवाब दे रहा है, और अली अनवर साहब साइड में बैठे हैं, तीसरी कुर्सी पे साइड में। मुझे बड़ी मायूसी हुई, अफसोस हुआ। मुद्दा क्या था, किस मुद्दे पर हो रहा था? कांग्रेस में हो रही थी वही सारी बातें पे, अब वक्त में हो रही होगी। तो मुझे अफसोस ये हुआ कि अली अनवर साहब जैसा बड़ा नेता को प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करना चाहिए था। ही शुड हैव बीन स्पीकिंग, वो सारे सवालों के जवाब देते। और एक हमारे जैसा एक हमारा सीनियर, नाम नहीं लूंगा उनका मैं, वो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कंडक्ट। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने मुबारकबाद दी उनको। बोले क्यों मुबारकबाद दे रहा? मैंने कहा पसमानदा को आपने उनकी हैसियत दिखा दी। अली अनवर साहब जैसा बड़ा आदमी को आपने काने साइड में बैठा दिया, उनसे जवाब देने में दिया, तो वहाँ से बोले बात नहीं होगी बात। तो कांग्रेस अगर सम्मान नहीं दे सकती अली अनवर साहब को, तो जलील तो ना करे। वो फोटो अवेलेबल है नेट पे, देख लीजिएगा, आपको भेज दूंगा मैं कि साइड में बैठे हैं बेचारे। तो उससे बढ़िया, तो उससे बेहतर तो अकेले ही थे जब हारून नगर में रह रहे थे अपने घर में। कांग्रेस ने जलील करने के लिए बुलाया अली अनवर साहब को। क्या हमारा आदमी बैठेगा, पुराना आदमी, शाली कदी से सीनियर, वो करेगा कंडक्ट पर जवाब देगा। और अली अनवर साहब, दो लोग इधर बैठे थे, दो लोग इधर, 5 लोग थे, बीच में आदमी बैठा था हमारा दोस्त, वो कर रहा था कंडक्ट, और अली अनवर साहब लास्ट कुर्सी बैठे। मतलब इतना रिस्पेक्ट तो कांग्रेस को देना चाहिए, इतना सीनियर आदमी है हमारा। बल्कि देखा जाए तो आज के दौर में वक्त पे जो बात चल रही है पसमानदा की, वंचितों की, या वक्त पे प्रॉपर्टी को जो नीडी है उनके बीच ले जाने की, तो उसके लिए तो सबसे मुफीद यही है ना। अली अनवर साहब हैं, अली साहब बढ़िया आदमी हैं, उनको लेकिन कांग्रेस ने उनको तिरस्कार किया। उनको बिल्कुल मतलब उनको देना चाहिए था कि आप सदाकत आश्रम में वहाँ मीटिंग हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों की बात है, वो लीड करते, वो जवाब देते, ना कि दूसरा आदमी। और उन्होंने साइड में बैठा दिया बेचारों को। वो बेचारे मायूस ऐसा लगा था कि जैसे कोई किसी आदमी का जेब कट जाए, वो बैठा था, मैं क्या करूँ, कहाँ बैठ गया आगे मैं, ऐसे बैठे थे बेचारे मुँह लटकाए हुए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मेरी सारी सहानुभूति अली अनवर साहब के साथ है। तो उनको फोन करके एक बार उनका खैरियत तो लेना चाहिए था। मैं उनको फोन करूंगा, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन जो साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर रहे थे, उनका नंबर मेरे पास था, मैंने उनको फ़ोन किया। मैं आपने कहा आपने गलती की थी अनवर साहब के साथ, आपने नाइंसाफ़ी की। तो बोले हम तो पुराने आदमी है, वो तो अभी आए हैं। कांग्रेस में पुराने आदमी की वैल्यू होती है, वो तो अभी आए हैं जुम्मा 8 दिन, और पता नहीं कब चले हैं। तो मैं खामोश हो गया, मैं पॉसिबल कांग्रेस छोड़ दे। तो क्या उनके वहां से रुखसत करने की कुछ आसार लग रहे हैं क्या? नहीं, अगर मेरा कोई ऐसा तिरस्कार करता था, मैं तो वहीं तुरंत रिजाइन कर देता। मतलब मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस
आपने इतना सीनियर आदमी को 2 बार का राज्यसभा MP, 12 साल एक्सपीरियंस आदमी, पसमानदाओं का बड़ा नेता आपने प्रोजेक्ट किया, उसे काम हटा दिया बेचारे को। तीसरी रो में, तीसरे, जाओ बैठो। वो बैठ भी गए, मैं तो कभी नहीं बैठता। तो ये दुखद है, दुख की बात। सीनियर आदमी का सम्मान होना चाहिए, मार्गदर्शन मंडल में नहीं डलना चाहिए। अब क्या करें, अली अनवर साहब के पास चॉइस भी तो नहीं है, अफसोस ही होता। हमने तो उनसे कहा था आप हमारे आप पास आइए, हमारे नेतृत्व कीजिए, लेकिन वो नहीं माने। हमने तो सभी लोगों से कहा, डॉक्टर याद अली से भी कहा, उनसे भी कहा, लेकिन ये लोग वो नहीं माने। हम सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हाथ जोड़ के, किसी को जबरदस्ती नहीं ला सकते ना।